संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। संबोधन में पीएम ने मुंबई हमले के शहीदों को नमन किया। कहा, देश के विकास के लिए सभी प्रतिबद्ध। संविधान दिवस पर सीएम योगी ने सभी देशवासियों को दी बधाई। कहा, एकजुटता ही संविधान की ताकत। संविधान में सबको मिले हैं पूरे अधिकार। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे किसान आक्रोशित। किसानों ने तोड़े कई बैरिकेड्स। रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली में आज और कल पंजाब और हरियाणा के किसानों का विशाल प्रदर्शन। हाल ही में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर हरियाणा ने पंजाब से लगती सीमा को सील कर दिया है। किसानों का दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए भी पुलिस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। किसानों के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा निशाना। प्रियंका ने लिखा, किसानों की आवाज सुनने के बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछारें मारती है। शादी समारोह को लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी किया है। शादी समारोह के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं, केवल सूचना देकर कर सकते हैं शादी समारोह। शादी समारोह में बैंड और डीजे पर कोई रोक नहीं। 100 लोगों में बैंड बाजे वाले शामिल नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम। गोरखपुर में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। वहीं आज गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। 27 को वाराणसी रवाना होंगे सीएम योगी। साल 2008 में हुए मुंबई हमले की आज 12वीं बरसी है। शहीदों की याद में देश भर में होंगे कई कार्यक्रम। कोरोना के चलते सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे। गैर कानूनी धर्मांतरण अध्यादेश 2020 राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा गया। अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान। वहीं शादी से पहले 2 महीनों का नोटिस भी देना होगा। प्रधानमंत्री 9 महीने बाद 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। पीएम मोदी देव दीपावली के दिन प्रस्तावित वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे में प्रधानमंत्री लगभग 5 घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा स्थल से ही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देगी सरकार। पुराने रेट को रिवाइज कर नए प्रस्ताव की तैयारी। कोरोना से बुनकरों का कारोबार प्रभावित हुआ है। खादी मंत्री ने बुनकरों के लिए विभाग को जारी किए आदेश। संभल में जिला अस्पताल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में स्ट्रेचर पर रखे मासूम के शव को कुत्ता नोचता हुआ दिखाई पड़ा। बच्ची की सड़क हादसे में मौत हो गई। केजीएमयू में भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर की तबीयत खराब। इंटर्न डॉक्टर कर रहे हैं भूख हड़ताल। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं डॉक्टर्स। मांग पूरी न होने पर सभी डॉक्टरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है।
केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ आज हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मचारी। 10 ट्रेड यूनियंस ने की है देशव्यापी हड़ताल की घोषणा। करीब 21,000 ब्रांचों पर पड़ेगा इसका असर। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मचा हड़कंप। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मामले में पुलिस अब जांच में जुटी। फिरोजाबाद में टेम्पो और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। टेम्पो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत और बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। हरदोई में 4 साल की मासूम के साथ पड़ोस के रहने वाले युवक ने रेप कर दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल के लिए भेजा है। रायबरेली में विधायक आदित्य सिंह के पत्र पर सीएम ने संज्ञान लिया। कमला नेहरू ट्रस्ट के फर्जीवाड़े की जांच के लिए आदेश। ट्रस्ट में फर्जीवाड़े की ईओडब्ल्यू की जांच के लिए लिखा पत्र। राजधानी लखनऊ में कोरोना को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। अब शादी समारोह सहित अन्य आयोजनों पर इजाजत लेनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 4 साल में महिलाओं और बच्चियों पर अपराध दोगुना हो गया। बीजेपी सरकार ने काम करने की बजाय प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किया। आज तक महिला सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा है। वहीं इस दौरान चंदवक थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने शराब माफिया अनूप सिंह के अवैध धन से अर्जित मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। सिद्धार्थनगर में मामूली विवाद में एक शख्स को गोली मार दी गई। गोली लगने वाले शख्स की हालत गंभीर है और जिला चिकित्सालय में उसे ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गोरखपुर उसे रेफर कर दिया गया। घटना कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र के कंचन नया गांव की है। परिजनों के अनुसार ये घटना उस वक्त शाम को हुई जब कंचनिया गांव में शाम 7 बजे 40 वर्षीय कृष्णानंद अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर वापस जा रहे थे। वहां मामूली विवाद पर गोली चल गई। सिद्धार्थनगर में महिला को पीटने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लाठी डंडों से बहू को पीट रहे सास ससुर। ससुर ने महिला के बाल पकड़कर मारपीट की। वहीं मां को बचाने के लिए रोते बिलखते नजर आ रहे थे बच्चे। मेरठ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब सरकारी कामों में भी बाधा डालकर रंगदारी मांग रहे हैं। दरअसल बदमाशों ने एनएचआई से रंगदारी मांगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे प्रतापपुर में इंटरचेंज का काम चल रहा है। वहीं रंगदारी न मिलने पर काम बंद कराने की धमकी तक दे डाली। रायबरेली जिले के बचरामा थाना क्षेत्र के अधूरा गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। वहीं एसओजी टीम की गाड़ी भी गोली लगने से क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने तमंचे समेत गिरफ्तार कर दिया है और इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। बदायूं जिले में सूदखोरों पर अंकुश लगाने के लिए डीआईजी की पहल पर अब ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सूदखोरों के खिलाफ
शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के तहत एक व्हाट्सएप नंबर भी पुलिस द्वारा जारी किया जाएगा, जिस पर लोग सूदखोरों के खिलाफ अपनी शिकायत पुलिस तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। मेरठ में थाना परतापुर पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये चोर शातिराना अंदाज में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से भारी मात्रा में बिजली के तार, कटर, चोरी करने का अन्य सामान, तमंचा, कारतूस भी बरामद हुए। घटनाओं को अंजाम लगातार दिया जा रहा था। अलीगढ़ में लगातार एक के बाद एक लूट की घटनाओं को बदमाश अंजाम दे रहे हैं। बीते 2 दिनों में बदमाशों ने इलाके में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जौनपुर के बदलापुर थाने में यहां अपर पुलिस अधीक्षक सामने कई पुलिस वाले असला चलाना तो दूर की बात, उसे लोड करने में भी उनके पसीने छूट गए। एसएसपी ने ऐसे पुलिस कर्मियों को डिफॉल्टर लिस्ट में डालने का फरमान हाथों हाथ जारी कर दिया। आगरा के थाना इतमादपुर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे के पास अचानक चलते हुए कैंटर में आग लग गई और आग लगने से कैंटर का कैबिन जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से हाईवे पर अच्छा खासा जाम भी लग गया। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके के दुबे के बड़ा बाजार में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने अभी भी आग बुझाने में जुटी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुनिया के देशों में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं रिकॉर्ड 12,000 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद मैक्सिको, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, ब्राजील, भारत, रूस, ईरान में मौतों के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 92,66,000 हो गए। इनमें से अब तक 1,35,223 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 4,52,000 हो गए। देश में पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसेस की संख्या 7,598 बढ़ गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,367 मरीज कोरोना से ठीक हुए। अब तक कुल 86,89,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के चलते हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में लगा लॉकडाउन 25 से 30 नवंबर के तारीख तक 6 दिन के लिए लॉकडाउन लागू। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर पड़ेगा लॉकडाउन का असर। राजधानी लखनऊ में अब कोरोना का एक मरीज मिलने पर आसपास का 50 मीटर क्षेत्र होगा सील। एक से ज्यादा मिलने पर 100 मीटर का इलाका होगा सील। 15 जिलों में अधिक कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग कर रहा जिलों में मैपिंग। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई शहर अलर्ट पर हैं। मुंबई में दिल्ली से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट, कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है। वहीं यूपी के वाराणसी में भी ट्रेन के जरिए दिल्ली से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। जबकि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तो रोजाना दिल्ली आने जाने वालों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में बुधवार को जारी 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो रिकॉर्ड राजधानी में 61,700 से ज्यादा टेस्ट हुए। 24 घंटे में कोरोना के 5,246 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 5,361 मरीज स्वस्थ हो गए।
इसी 24 घंटे में 272 इलाके कंटेनमेंट जोन में बदल गए। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। कोरोना से कुल 12 लोगों की मौत, 1185 पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। एम्स ऋषिकेश में किए गए टेस्ट में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। एम्स डॉक्टर ने हालत बताई स्थिर। एम्स में चल रहा बेबी रानी मौर्य का इलाज। देहरादून में युवक की गोली मारकर हत्या। तिब्बत मार्केट में युवक के शव मिलने से हड़कंप। मृतक दुकान में करता था काम। मौके से पिस्टल भी बरामद। उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए और कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। बोर्ड ने प्रदेश में विकास परियोजनाओं में बाधक बन रहे शिवालिक सहित प्रदेश में 14 एलिफेंट रिजर्व खत्म करने का फैसला लिया है। पारित प्रस्ताव के तहत प्रदेश में दून से लेकर शारदा नदी तक करीब 5200 वर्ग किलोमीटर का एरिया एलिफेंट रिजर्व के नाम पर नोटिफाई है। बैठक में एयरपोर्ट के प्रस्ताव को एक बार फिर केंद्र को भेजे जाने पर चर्चा भी की गई। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल घाटी सहित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी कल जमकर बर्फबारी हुई। दोपहर बाद पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखाई दिए। जनपद के बड़कोट के खरसाली सहित जानकी चट्टी और मोरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी भारी बर्फबारी जारी है। हर्षिल घाटी में स्थानीय लोग और पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर और कोच रह चुके डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ। माराडोना के जाने से पूरे देश भर में या दुनिया भर में कहें शोक की लहर दौड़ गई। पेट्रोल पंप पर ज्यादा रुपए देने के लिए तैयार रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 रुपयों तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से यह बढ़ोतरी हो सकती है। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में 3 महिलाओं ने करोड़पति बन इतिहास रच लिया है। नाजिया नसीम और मोहिता शर्मा के बाद अब अनुपा दास ने भी 1 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए हैं। अनुपा ने 15 सवालों का सही जवाब देकर यह मुकाम हासिल किया। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म दुर्गावती का ट्रेलर रिलीज हो गया। इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। 3 मिनट और 20 सेकंड का यह ट्रेलर काफी थ्रिलिंग है। हालांकि ट्रेलर से कहानी पूरी तरह से स्पष्ट हो नहीं रही। टीवी और बॉलीवुड एक्टर आशीष राय का लंबी बीमारी से निधन हो गया। कई सालों से डायलिसिस पर थे आशीष। टीवी सीरियल बनेगी अपनी बात, रीमिक्स, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जैसे कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं।